हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ बात करूँ किस तरीके से प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। लंबा वीकेंड चल रहा है और लंबे वीकेंड में लोगों की धकधकी बहुत तेजी से चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी क्लैरिटी मुझे देनी चाहिए, क्योंकि लाइक हमेशा हमने टॉप बहुत बेहतरीन तरीके से पकड़ा और उस टॉप को हमने बहुत तरीके से पकड़ा और बताया भी लोगों को कि ये टॉप मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए, क्योंकि ट्रिगर जैसे ही मिलेगा मार्केट शार्प रिवर्सल देगा। और फिर चीजें अभी फिलहाल उसको एडअप कर रही हैं, तो मार्केट अभी और डाउनफॉल आ सकता है। कहां तक आ सकता है इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें राइट नाउ, तो 50 पॉइंट्स डाउन था निफ्टी लास्ट जो दिन था वेडनेसडे का, जब एक्सपायरी थी। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे बड़ा जो लूजर था वो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी था। तो एचडीएफसी जब से इन्होंने मर्जर घोषित किया है तब से इनकी हालत खराब है। और बैंकों की हालत और खराब होने वाली है, क्योंकि इन्फ्लेशन सीरियसली आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर कह सकते हो, आउट ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हो आप। वो चल रहा है। क्रूड ऑयल प्राइस फिर से $111, $111 के ऊपर है। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है, हम 101 या 100 पे आ गए थे और फिर से शार्प बाउंस करके 111 आए हैं। 100 ही बहुत हाई है हमारे लिए। 111 तो एक बहुत ही तकलीफ वाली चीज बनी हुई है। तो राइट नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट में, तो आपको जो लूजर्स गेनर्स हैं उसमें थोड़ी सी आपको स्कैटर्ड वे दिखेगा। लेकिन आपको बता दूं कि आईटीसी एक अच्छा काम कर रहा है सपोर्ट करने का निफ्टी को। एलएनटी ठीक ठाक है, बैलेंस में है। इन्फी गिर सकता है अच्छा खासा मंडे को। और बैंक में ऑलरेडी वीकनेस है बिकॉज ऑफ क्रूड और इन्फ्लेशन का कंसर्न है, और बहुत सारी चीजें ग्लोबली भी चल रही है। तो अभी ये फिलहाल मुझे लग रहा है। अब हम बात करें यहाँ पे, तो 28 स्टॉक्स डिक्लाइनिंग थे, 22 स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे। और जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे इसमें आप देखेंगे मिक्स्ड बैग है। ऐसा कोई नहीं है थीम की जो ऊपर जा रहा हो, मिक्स्ड बैग है। लेकिन डाउनसाइड की तरफ जो खींच रहे हैं वो स्टॉक गिरते ही रह सकते हैं। उसमें एचडीएफसी बैंक, आपका कोटक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई अभी तक तो फ्लैट था। देखते हैं कब तक फ्लैट रहता है, क्योंकि इसके भी बुरे दिन शुरू होते हैं तो फिर ये भी रुकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बैंकों में यहाँ से 5 to 7% का फॉल आ सकता है। और इट विल बी लेड बाय क्रूड ऑयल जो स्पाइक चल रहा है वो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ग्लोबली क्या पिक्चर है, फिर कंटिन्यू करेंगे कि इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है। तो ग्लोबली अगर देखें तो यहाँ पे यूएस फ्यूचर, यूएस मार्केट डाउन बंद हुआ है, यूएस फ्यूचर तो बंद है। और हमने कल हमारा मार्केट बंद था तो तब ये गिरा है। और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है, जो फ्यूचर बताता है कि कैसे खुल सकता है मंडे को, वो भी अपने प्रीवियस क्लोज से काफी डाउन है। ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट डाउन है, अप्रोक्सीमेटली 250 प्लस पॉइंट। तो निफ्टी मोस्ट प्रॉब्ली 250 पॉइंट नीचे खुल सकता है, 200 से 250। और बैंक निफ्टी भी 600-700 पॉइंट डाउन खुल सकता है उसी प्रोपोर्शन में अगर हम देखें। तो ये मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे कुछ कंसर्निंग चीजें हैं। सबसे पहली चीज है डॉलर, ये चल रहा है 100 के ऊपर। आपका क्रूड ऑयल जिसका मैंने यहाँ चार्ट खोला है, हम थे 105 के आसपास जब हमारा मार्केट बंद हुआ था। राइट नाउ 112 टच करके आ गए हैं, 111 पे चल रहे हैं। तो हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद क्रूड ऑयल ने करीब करीब $6-7 की जंप मारी है, जो कि बहुत बड़ी ऑलरेडी दिक्कत तो क्रूड की बनी हुई है। अब उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे कि यूएस फ्यूचर में एक और चीज आप देखेंगे। 10 ईयर जो है यूएस का, वो कहाँ पे है, तो 10 ईयर जो है 2.82 पे है। तो ये बहुत कंसर्निंग चीजें हैं जो यहाँ पे चल रही हैं। 5 ईयर आप देख लीजिए, 30 ईयर देख लीजिए। आप देखिए कि जो शॉर्ट टर्म वाली है बड़े वाले को क्रॉस करने ही वाली है, तो यही तो इन्वर्जन है। और 5 ईयर अगर क्रॉस कर जाती है तो बहुत ही समस्या बढ़ जाएगी। मुझे लगता है टेक इंडेक्स और बैंकिंग इंडेक्स, सारे इंडेक्स में काफी प्रेशर बना हुआ है, स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। अब कौन सा गिरेगा पहले, कौन सा नहीं गिरेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल मार्केट में एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है अगले हफ्ते भी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि राइट नाउ एसजीएक्स निफ्टी आपको दिखा देता हूँ क्या चल रहा है। तो हमारा मार्केट जब क्लोज हुआ था तो हम 17,500 के आसपास थे। अभी हम चल रहे हैं 17,293। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तो ये दिखा रहा है। ऑलमोस्ट किस एरिया से हम नापे ये मुझे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन 200 प्लस पॉइंट का डाउन साइड 250 के आसपास का अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थे कहीं पे हम 500-550 के आसपास से जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ था। और फिर हम अभी 290 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी, मतलब निफ्टी फ्यूचर डाउन दिखा रहा है। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और इंडियन इंडेक्सेस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, लाइक किया करिए। लाइक करने से इसकी रीच बढ़ती है। और दूसरी चीज है, यहाँ पे कुछ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियोस डाले हैं, उनको जरूर देखिएगा।
पहला है नॉन स्टॉप ट्रेडिंग करके, दूसरा है मनी मैनेजमेंट सीक्रेट। ये दोनों आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। और अगर आपने मेरा पीएनएल वीडियो नहीं देखा है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ट्रेडर, सही ट्रेडर की पहचान कैसे करें, तो पीएनएल वीडियो जो मैंने अपना प्रॉफिट का फोटो डाला था, ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ का प्रॉफिट था, वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले। अब हम चलते हैं, बात करते हैं इंडियन इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो इंडेक्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है आपका निफ्टी 50। तो राइट नाउ डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे हम एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज पे हैं। ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है, सपोर्ट की तरह काम करता है, लेकिन राइट नाउ मुझे नहीं लगता हम यहाँ पे होल्ड करने वाले हैं। और जब 20 डे मूविंग एवरेज टूटता है तो उसके बाद अगला बड़ा होता है 50 डे मूविंग एवरेज। तो हमारा ये एरिया टूटने के बाद हो सकता है हम 17,130 की तरफ बढ़ चले। अब मंडे को कितना बड़ा गैप डाउन होगा, क्या होगा, ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि 200-250 पॉइंट गिर सकता है। और अगर आप करंट लेवल से 250 पॉइंट निकाल दें तो आप ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं 200 के एरिया में, निफ्टी के 17,200 के एरिया में। तो हो सकता है हम यहाँ पे आके एक बार टेस्ट करके जाएं बाउंस लेने के पहले। तो ये चीज है, जैसे यहाँ पे एचडीएफसी का न्यूज आया तो हमने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए, तो एक ट्रिगर मिला, हमने उसको टेस्ट किया, वहां से रिवर्सल हुआ। इस दिन मैंने अपने टेलीग्राम पे चार्ट्स बना के निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डाला था। ये रिवर्सल एरिया, यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। और यहाँ पे 19,000 के गीत गा रहे थे, राष्ट्रीय गीत, बहुत सारे लोग, पता नहीं क्या देखते हैं, कौन सा कैंडल स्टिक पढ़ते हैं, लेकिन अगर पैटर्न भी नहीं पड़ा तो फिर क्या क्या कैंडल स्टिक है। और आपको पता है आप हीरो मान के बैठे हुए, लेकिन सब के सब लॉन्ग थे और सब के सब लॉन्ग इलायची खाते बैठे हुए हैं। तो पॉइंट सिंपल है, 17,470 के नीचे यू हैव सपोर्ट एट 17,170। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन था उसकी बात मैंने की थी, इसने थोड़ा सरपास किया था क्योंकि एचडीएफसी का बहुत ज्यादा वेटेज है, लेकिन वापस से ये नीचे आ गया है लाइन में। एक और सपोर्ट लाइन थी, उसको अब रेजिस्टेंस बना के वहां से भी नीचे आ गया है। तो 38,000 के नीचे बैंक निफ्टी अब कहां तक जा सकता है? पहला जो लेवल है मेरे हिसाब से 36,800 से लेके 36,300, ये दो लेवल मुझे दिखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना वीक बैंक निफ्टी खुलता है इन कंपैरिजन टू निफ्टी या जो भी वाइस वर्सा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 36,500 600 के एरिया तक हम जा रहे हैं। तो मतलब करंट लेवल से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट का डिप यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। 600-700 का तो मोस्ट प्रोबेबली दिख ही रहा है सीधे सीधे। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 36,200, यहां से आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस मिल सकता है, नॉट श्योर। इसको थोड़ा हम 19-20 एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका ज्यादा से ज्यादा 36,100 200 इस एरिया में अगर आप शॉर्ट करेंगे तो निकल जाइएगा। एक बार निकल के साइड में होके देखिएगा क्या हो रहा है। तो ये फिलहाल दो इंडेक्स है। अब है आईटी की बात। तो आईटी का जो है राइट नाउ मैंने यहाँ पे एक, आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक चैनल बनाया था, इस चैनल के इसने ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, यहाँ पे ब्लफ करके वापस से नीचे ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन जब भी ऐसा कोई पैटर्न होता है तो आपको पता है कि काफी अच्छा डाउन साइड मिलता है, आप देख सकते हैं लगातार फॉल हो रहा है। और अभी जो इन्फोसिस का रिजल्ट आया उसके बाद मुझे लगता है इसकी कमर ही टूट जाने वाली है मंडे को। अब ये हो सकता है कि इन्फोसिस ऊपर जाए, इन्फोसिस नीचे जाए, टीसीएस ऊपर जाए, या कोई और दूसरा स्टॉक उसको मैनेज करे, या किसी और इंडेक्स में मैनेजमेंट हो, मुझे नहीं पता। लेकिन इन्फोसिस तो एटलीस्ट नीचे जा रहा है, जो आईटी को काफी नीचे खींच सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ से कम आईटी इंडेक्स 500 to 1,000 पॉइंट गिरना चाहिए मंडे को, आईटी इंडेक्स। अब इसके अलावा बात करूंगा मिड कैप की। अब मिड कैप की क्यों बात करेंगे? क्योंकि मिड कैप जो है यहाँ पे एक दिन ग्रीन बना रहा है, एक दिन रेड बना रहा है, राइट नाउ इनसाइड काइंड ऑफ कैंडल है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे आया है। इस रेजिस्टेंस पे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं बच पाए, तो मिड कैप क्या चीज है? तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक फॉल ड्यू है, एटलीस्ट 29,900 तक एक बार मिड कैप इंडेक्स जाएगा। उसके बाद ही आप कुछ खरीदने की, छोटे स्टॉक्स को खरीदने की सोचें। और दूसरा सपोर्ट ये है, तो इस रेंज में जब आ जाए तो यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी पोर्टफोलियो बाइंग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पे अपडेट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैंने लास्ट टाइम जो पोर्टफोलियो बनाया था 15,700 से 16,200 के बीच में, उसमें से कुछ चीजों को मैंने एग्जिट कर दिया है। और मेरा लिंक ऑलरेडी आई थिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किया है कई बार। तो वहां पे मेरा पोर्टफोलियो भी आप देख सकते हैं, ओपन है, पब्लिक में है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। सबसे पहली चीज है एचडीएफसी की बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसने जो ये कैंडल बनाया था, मैंने कहा था ये बैड ओमेन होता है, इस तरीके का कैंडल कभी भी बनना नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा लोगों को फंसा चुका है। अब देखिए आप, लगातार गिर रहा है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो पहले का एरिया जहां से ये लॉन्च हुआ था वहां, उसको भी तोड़ के उसके नीचे आ गया है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये एरिया 2380 का लेवल टूटा तो हम मोस्ट प्रॉब्ली जा रहे हैं आपका 2240। तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में ये जो वीकनेस है ये फिलहाल कंटिन्यू रहने वाली है। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में मैं तो बिल्कुल भी
नहीं कॉन्फिडेंट हूँ। और एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो है वो इसने फिर से नीचे आते समय तोड़ दी है। 20 डीएमए 50 डीएमए दोनों तोड़ दिया है। अब मुझे लगता है एटलीस्ट हम ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सपोर्ट यहाँ मिला था, एक सपोर्ट यहाँ मिला था, इसी एरिया पे कहीं पे 1420 के आसपास तक गिर सकते हैं। तो यहाँ से 2-2.5% का फॉल और आपको दिख सकता है एचडीएफसी बैंक में। और उसके अलावा मैंने बात की थी आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक भी आपको यहाँ से काफी फॉल दिखा सकता है, क्योंकि इसकी भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेट है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो एक और आपको ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे बनती हुई दिखेगी अगर आप थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक तो ट्रेंड लाइन ये थी, अगर इस एरिया से हम लगातार ऊपर जाते तो यहाँ तक भी जा सकते थे 800 तक। लेकिन हम जहां से लौट रहे हैं, यहाँ से अगर हम एक दिन और रेड कैंडल बनाए तो हम कम से कम 730 तक गिरेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है लीडर मार्केट को गिराने का। रिजल्ट भी आने वाले हैं सैटरडे को एचडीएफसी के, तो उस रिजल्ट से भी काफी फर्क पड़ेगा। और तो काफी कुछ है न्यूज मंडे के लिए, देखिए क्या होता है मार्केट में। तो ये मेरा व्यू था फिलहाल कुछ स्टॉक्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में। और राइट नाउ अगर आप निफ्टी फ्यूचर देखना चाहते हैं तो निफ्टी फ्यूचर 17,300 पे है, तो करीब करीब 250 पॉइंट का फॉल दिखा रहा है। और ऑयल जो है 111 पे है। अगर ऑयल कंटिन्यू करता है अपना अपसाइड और 114-15 को क्रॉस करता है तो आप बैंक्स में अच्छी खासी वीकनेस देख सकते हैं मंडे को। तो ये मेरा व्यू है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसको ना अच्छा लगे वो भी लाइक करे, जो अच्छा लगे वो भी लाइक करे। लाइक करो, अच्छा है, उससे वीडियो आगे बढ़ता है। दूसरी चीज है, जो आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, मार्केट में जो होना है वो होगा। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ट्रेड करिए मूव्स को आप। अगर मंडे को मार्केट गिर जाता है गैप डाउन 200-300 पॉइंट, 300 पॉइंट के बाद शॉर्ट मत करिए, वहां पे आपको ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। शॉर्ट करने का सही समय था आपका लास्ट वर्किंग डे में, जब एक्सपायरी थी, आपको अच्छा खासा बाउंस मिला था। लेकिन तब लोग नहीं करेंगे, लोग चेस करेंगे। तो मेरा ये कहना है, चेस करने के बाद भी आप सोचते हैं रिवॉर्ड मिलेगा तो बड़ा मुश्किल है। और अगर गैप डाउन हो जाता है उसके बाद एक बाउंस मिलता है 150 पॉइंट का निफ्टी में, तो आप शॉर्ट करिए, क्योंकि सेकंड फॉल मोस्ट प्रोबेबली आएगा। ऐसा नहीं कि आएगा ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आएगा। तो आप, अब यही मैंने बोल दिया कि यार आएगा, तो कई लोग बोलेंगे हाँ अब तो आएगा, अब तो मैं पूरी जायदाद बेच के लगा दूंगा। तो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। फिर आप, बेटर है कि आईपीएल में जो आजकल खेल चलते हैं वो खेल लीजिए। यहाँ मार्केट ऐसा नहीं चलता है, मार्केट लेवल टू लेवल चलता है। सो आई होप गाइस ये पॉइंट क्लियर है। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।